हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। तो पहले इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का, यानी कि गुलाबी रंग का होता है। ये कोनिकल इसका शेप होता है। ये दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर क्या होता है, ये मोटाई में होता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट कितना होता है इसका? 300 ग्राम इसका वेट होता है। जो हार्ट की स्टडी होती है उस साइंस को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, या फिर हृदय विज्ञान इसको कहते हैं हम। अब जो हमारा हार्ट होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस टाइप से कुछ हार्ट होता है, मैंने आपको दिखाया, ये हार्ट है हमारा। उसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप में डिवाइड रहता है। ये ऊपर वाला पार्ट्स है और ये नीचे वाला है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जो हार्ट को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, इस खांच को या फिर इस लाइन को या इस होल को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कोरोनरी सल्कस, जो कि हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये जो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं इसके नाम क्या क्या हैं? पहला वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो छोटा होता है और लंबाई में भी छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है। इसको हम कहते हैं आलिंद। ऊपर है तो क्या हो गया? ये आलिंद हो गया, आलिंद। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो इसका नाम होता है आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है जो कि आपका लंबाई में भी अधिक होता है और बहुत ज़्यादा मांसल होता है ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं निलय। नाम से भी आप याद कर सकते हैं, नीचे वाला है तो निलय, ऊपर वाला पार्ट है तो आलिंद। निलय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। ये तो हो गए इसके 2 पार्ट्स। अब क्या होता है, ये आलिंद भी 2 पार्ट्स में बट जाता है और निलय भी 2 पार्ट्स में बट जाता है। अगर आर्ट्रियम यानी कि आलिंद अगर 2 पार्ट में बटता है तो इसको जो लाइन बांटती है उसे कहते हैं आप इंट्रा आर्टिकल सल्कस। इंट्रा आर्टिकल सल्कस क्या करेगी? आलिंद को बांट देगी ऐसे। इस लाइन का नाम क्या हो गया? इंट्रा आर्टिकल सल्कस, इंट्रा आर्टिकल सल्कस। और जो निलय को 2 पार्ट्स में बांट देगी इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा वेंट्रिकुलर सर्कस, इंट्रा वेंट्रिकुलर, इंट्रावेंट्रिकुलर सर्कस, ठीक है। अब जब ये 2 पार्ट में बढ़ गए तो एक साइड का क्या हो गया? ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, इसको कहेंगे हम राइट आर्ट्रियम। और इस साइड का हो जाएगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल कितने पार्ट्स में बढ़ गया हार्ट हमारा? 4 पार्ट में। राइट और लेफ्ट आर्टियम यानी कि आलिंद, और राइट और लेफ्ट निलय यानी कि वेंट्रिकल। तो टोटल मिला के कितने पार्ट्स हो गए इसके? 4 पार्ट्स हो गए हैं। ऊपर के तो मैंने आपको बता दिए, जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और जो नीचे के पार्ट्स होते हैं यानी कि निलय होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब होता क्या है इसमें, ऊपर के जो छोटे और लेफ्ट साइड का है जो, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड का क्या है आपका आर्टिया है या आलिंद है, वो नीचे की ओर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से मिला होता है। लेफ्ट और राइट, ये जो आलिंद है किससे मिला होता है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से मिला होता है आपका। और जो राइट साइड का आर्टिया होता है इसमें 2 सिराएँ आ जाती है। इन सिराओं का नाम क्या क्या होता है? या सिरा या महासिरा भी कह सकते हैं, या फिर इसको वेना केवा भी कह सकते हैं। तो 2 जो महासिरा आ जाती है किसमें? राइट साइड के पार्ट में, राइट आर्टिया में। इनके नाम होते हैं आपके इन्फीरियर वेना केवा। 2 वेना केवा आ जाती है, कौन कौन सी? एक इन्फीरियर वेना केवा और दूसरी जाती है आपकी सुपीरियर वेना केवा। तो पहली हो जाएगी कौन सी? इन्फीरियर वेना केवा यानी कि निम्न महासिरा, और दूसरी रहेगी सुपीरियर वेना केवा यानी कि उच्च महासिरा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो क्या करती है? आर्ट्रिया को ऊपर से ऐड करती है, यानी कि ऊपर से जुड़ी रहती है इसमें। और जो इन्फीरियर होती है वो आर्टिया के कहाँ से रहती है? नीचे पार्ट में रहती है। सुपीरियर वाली ऊपर पार्ट में रहती है आर्टिया के, और इन्फीरियर वाली नीचे पार्ट में रहती है। और जो लेफ्ट साइड के होते हैं, बाएं साइड के होते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा हार्ट है, वो जो बाएं साइड में क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, वो क्या करता है? आलिंद में आलिंद में लाने वाले छेद होते हैं, ठीक है। बाएं साइड में क्या होता है ना? इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक। इसको कहाँ तक लेके आता है? हार्ट तक लेके आता है।
और जो हार्ट तक लाने वाला एक छेद होता है बाएं साइड में, उस छेद को यानी कि उस छिद्र को क्या कहा जाता है, उस छिद्र का नाम होता है कोरोनरी। यहाँ से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड के ही आर्टिया में फेफड़ों से जो हमारे लंग्स होते हैं यहाँ से क्या होता है, प्योर ब्लड लाता है। कौन लाता है, एक पल्मोनरी वेन होती है, वो कहाँ खुलती है, फेफड़ों की साइड प्योर ब्लड में खुलती है। उसके बाद आ जाती है वेंट्रिकल की बारी। तो वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो आलिंद की दीवार से मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल कहाँ का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, तो थोड़ा सा मोटा होता है। और जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होती है वो मैंने आपको बता दिया कितने पार्ट्स में बांटती है, इसको 2 पार्ट्स में बांटती है, राइट और लेफ्ट पार्ट्स में बांटती है। जो वेंट्रिकल होता है इसमें क्या होता है, जो जब इसको पार्ट्स में बांटा जाता है तो जो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, इसलिए जो वेंट्रिकल की कैविटी होती है वो राइट वेंट्रिकल की कैविटी से क्या होती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको हार्ट की जो मॉर्फोलॉजी थी वो बता दी है। अब इसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता देती हूँ हार्ट की। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया 1628 में, कौन से वैज्ञानिक, विलियम हार्वे, नाम याद रखिएगा, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया 1628 में 1628 में इन्हें पता लगाया कि जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में एक ही रास्ते में जाता है, ठीक। तो हार्ट ब्लड को कुछ धमनियाँ यानी कि जो कुछ आर्टरीज होती है वो पंप करती हैं, जो कि ब्लड जो होता है पूरे शरीर में ले जाते हैं। और फिर कुछ वेन्स होती हैं जो ब्लड को पूरे शरीर से वापस कहाँ लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। आर्टरीज तो पूरे शरीर में ले जाती है ब्लड को, और वेन्स क्या लेके आती है, वापस उनको कहाँ लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। ये किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। तो इसीलिए जो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एक पंपिंग का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है हार्ट को। ये जो सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है ये बिना थके जीवन भर काम करता रहता है। किसी काम करने में जब जो धड़कनें होती हैं उन धड़कनों को क्या कहते हैं, हम हार्ट बीट्स कहते हैं। इन बीट्स की भी 2 स्टेज होती है, एक होती है आपकी सिस्टोल और दूसरी होती है हमारी डायसिस्टोल। अब एक स्टेज क्या हो गई बीट्स की, सिस्टोल, और दूसरी क्या हो गई, डायसिस्टोल। स्टेज पढ़ते हैं सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट का वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, हार्ट का आयतन कम हो जाता है, सिस्टोल में कम हो जाता है। तो जो ब्लड होता है वो तेजी से आर्टरीज में चले जाता है, धमनियों में चले जाता है, पंप हो जाता है। और डायसिस्टोल में क्या होता है, हार्ट का जो वॉल्यूम होता है फिर से अपनी स्टेज में आ जाता है, तो जो ब्लड है वो वेन्स में आ जाता है, ठीक है। और जब धड़कन होती है तो जो पूरी की पूरी हार्ट एक साथ नहीं सिकुड़ता है, वो क्या होता है, अगर एक साथ सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। तो वो क्या होता है, बारी बारी से उसके जो भाग होते हैं, कभी आर्टियम्स, कभी वेंट्रिकल्स, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे धीरे धीरे एक एक बारी बारी करके उसमें बीटिंग होती है। इसलिए जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। और हर एक बीट में जो साइकिल चलती है उस साइकिल को क्या कहा जाता है, कार्डिकल साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो हर एक बीट्स की जो साइकिल होती है उसे कहते हैं कार्डिकल साइकिल। और जो ये हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, आपको पता है 75 पर मिनट होती है, 1 मिनट में मतलब 75 बार हमारा हार्ट बीट करता है। जब ये बीट करता है तो एक साउंड आती है, उस साउंड को कहा जाता है लब डब। क्या कहा जाता है, लब डब साउंड कहा जाता है। जब बीट्स खुलती है तो लब की साउंड आती है, और जब बीट्स बंद होती है तो डब की साउंड आती है। तो मैंने हार्ट के बारे में आपको कुछ बता दिया है, बहुत कुछ बता दिया है। इसके बारे में अभी हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।